हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं आज के न्यू सेशन में। आज न्यू बुक उठाएंगे हम लोग और जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, समझ में आ रहा है ना चीजें। यह क्या है? बीएससी। बीएससी हम लोग क्या देख रहे थे? पार्ट 1 और ये सेमेस्टर क्या है? 1 के लिए है। ठीक है, सेमेस्टर क्या है? 1 है। जो बुक है वो लालजी प्रसाद का हम ले रहे हैं, लालजी प्रसाद। ठीक है, लालजी प्रसाद से हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी जो पार्ट 1 के लिए, सेमेस्टर 1 के लिए है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। एक बुक हम लोग खत्म कर चुके हैं जिसका नाम था डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, एक बुक हम लोग क्या है कंप्लीट कर लिए हैं जिसका नाम क्या था? डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसका प्लेलिस्ट अलग अलग हम लोग क्या किए हैं कि टोटल मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस का भी प्लेलिस्ट बनाया है और उसके बाद जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया, इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो गया, टेंजेंट, नॉर्मल, कर्वेचर, इस तरह से अलग अलग भी हम लोग क्या किए हैं प्लेलिस्ट बनाए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं और बिल्कुल आपको समझ में आएगा। आज हम लोग जो चालू करने वाले हैं उसका नाम है त्रिकोणमिति और ये लालजी प्रसाद का ही बुक है। इसमें आप त्रिकोणमिति का बुक ले लीजिएगा लालजी प्रसाद के बुक से, क्योंकि टोटल प्रश्न हम लिखेंगे ऐसे, अब बिल्कुल आपको समझ में आएगा। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम क्या है देखिएगा, डी मोइभास थ्योरम। ठीक है, इस उसके बाद है इसी का हम लोग क्या करेंगे एप्लीकेशन पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है मोहन? क्या पढ़ेंगे दूसरे वाले में? एप्लीकेशन। तो तीसरे वाले में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स। क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट्स। ठीक है, चौथे वाले में हम आगे देखेंगे तो चौथे वाले में है ग्रे सीरीज। ठीक है, सीरीज। ठीक है, क्या हम लोग पढ़ेंगे चौथे वाले में? ग्रे सीरीज। उसके बाद पढ़ेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? हाइपरबोलिक फंक्शन। बहुत अच्छा, इससे भी पूछा होगा एग्जाम में। ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे समेशन ऑफ सीरीज। लास्ट वाला जो होगा समेशन ऑफ सीरीज होगा, जो इसका नाम है समेशन ऑफ सीरीज। यही आपके मात्र बीएससी जो पार्ट 1 के लिए सिलेबस के हम बात करते हैं। तो ये क्या है? नंबर 1, नंबर 2 में एप्लीकेशन, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर क्या है? 6 है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे एकदम सीरियल वाइज नंबर 1, नंबर 2, 3 करके पढ़ेंगे और ज्यादा हम लोग क्या करेंगे क्लास को चालू रखेंगे। और आपका जो अपलोड वीडियो होगा इसका टाइमिंग जो होगा 6 AM होगा, मतलब मॉर्निंग में चालू हम लोग अपलोड करेंगे 6:30 बजे चालू करेंगे अपलोड करेंगे ना, जिसका टाइमिंग रहेगा 6:30 बजे आपका अपलोड हो जाएगा। और एक एक करके हम लोग देखेंगे। एक बुक कंप्लीट हो गया है, दूसरा बुक हम लोग चालू किए हैं और उसके बाद तीसरा बुक हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर के कंडीशन पढ़ेंगे। क्या है? तीसरा बुक जो है वेक्टर एनालिसिस पढ़ेंगे। तो अभी इस वाले बुक को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे वेक्टर को पढ़ेंगे। तो आप इसको देख लीजिए, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और पहला आप अपने कॉपी में, ठीक है, अपने कॉपी में पहला चैप्टर के नाम लिखिए। ठीक है, और उसके बाद आगे आप बढ़ेंगे।
देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे। जो हम लोग पहला टॉपिक उठाएंगे उसका नाम रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। आप 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानते हैं, ठीक है। समझिए कि ये टोटल चीजें कम से कम कॉम्प्लेक्स ही नंबर पर चलेगा ना। जितना भी त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। द नंबर ऑफ द फॉर्म, इसका डेफिनेशन थोड़ा सा लिख देते हैं। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड कैसे निकालते हैं, जैसे मॉडुलस होता है, कंजुगेट होता है, आर्गुमेंट वगैरह होता है। तो इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ध्यान से। देखिए द नंबर ऑफ द फॉर्म, द नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी, ठीक है। आई कहने के मतलब अवेटा भी होता है ना। क्या कोकी उल्टियां लिख रहे हो जी। देखिए ए एंड बी क्या होगा, ए एंड बी आर क्या होता है, रियल नंबर होगा। क्या होगा जी, रियल नंबर्स, ठीक है। एंड देखिए ये जो आवेटा होता है, आवेटा इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट -1 होता है। अंडर रूट क्या होता है, -1 होता है, तो होता है ना। आर नॉन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या हम लोग बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब भी कोई नंबर आएगा इस फॉर्म में रहेगा कि a प्लस आवेटा b इक्वल टू रहता है, मतलब जिसको डिनोटेड बाय जेड से c से किया जाता है। तो इस नंबर को हम कौन सा नंबर देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे। a और b क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो a और b क्या होगा, रियल नंबर। और आवेटा इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट -1 हो जाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर, चलिए मान लेते हैं कि फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान से देखेंगे उसके बाद लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड इक्वल टू हम a प्लस क्या बोलेंगे, आवेटा, क्या बोलेंगे, आवेटा। इसमें अगर हम रियल पार्ट बोलते हैं, क्या बोलेंगे, रियल पार्ट। रियल पार्ट को हम क्या बोलेंगे, a, और इसको लिखा जाता है REZ, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड होगा। उसके बाद दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे, बताइए। दूसरा कंडीशन होता है इमेजिनरी नंबर, क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। तो जिसमें आवेटा लगा रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बी, और इसको हम लोग लिखते हैं IMZ। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हो गया। बात समझ में आ रहा है। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स का हम मॉडुलस निकालते हैं तो यहाँ पे एक चीज हम लोग क्या लिखेंगे, मॉडुलस ना। मॉडुलस ऑफ क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर किसका, जेड का। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोड ऑफ जेड। और ए हो जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी का स्क्वायर। अगर कभी कभी होता है कि मोड ऑफ जेड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रहा है। अब एक बात यहां से है कि मॉडुलस ऑफ जेड क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव आते हैं। जब भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मॉडुलस निकालते हैं तो उस वाले को हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे कि ये धनात्मक आएगा, प्लस का देता है। तो यही बात है। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, कंजुगेट ना ऑफ जेड। जेड का अगर कंजुगेट करेंगे तो कहता क्या है कि जेड बार, क्या बोलेंगे इसको, जेड बार। अब जहां पे हम लोग एक बात देखते हैं कि अगर आवेटा लिखा हुआ है, क्या लिखा है, आवेटा।
तो इसके मतलब साइन चेंज किया जाता है, अगर प्लस है तो माइनस में और माइनस है तो प्लस में। तो ये प्लस है तो क्या इसको लिखेंगे माइनस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। लेकिन इसी का अगर मोड ऑफ हम क्या करेंगे जेड बार, तो ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर का अंडर रूट होगा। एक बात यहां से समझ में आ रहा है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल लेंगे और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम क्या करेंगे कंजुगेट निकाल के अगर मॉडुलस निकालते हैं तो दोनों का वैल्यू क्या आता है सेम आता है, दैट इज इक्वल टू, अगर ए आप लिख दीजिएगा कि मोड ऑफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड बार, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर हम बता नहीं रहे हैं कि टोटल चीजें किस टाइप से होता है, ये छोटा छोटा हम लोग लिख देते हैं। ये एक बात है कि देखिएगा आवेटा इक्वल टू क्या होता है माइनस अंडर वन होता है। ठीक है, अगर इसको हम स्क्वायर कर देते हैं तो बताइए ए स्क्वायर खत्म होकर के क्या होगा माइनस वन। आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा कि जब भी आवेटा स्क्वायर इक्वल टू होता है माइनस क्या होगा वन होगा। अब क्या है कि हम आई भी बोलते हैं इसको याद करने के लिए कि आई का स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। आपको समझ में आ रहा है कि आई को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। पहले देखिए क्या होगा कि कोई भी नंबर का अगर ऐसा रूप होता है, बात समझिएगा, कोई भी नंबर का अगर ऐसा रूप होता है कि a प्लस आवेटा b है और a और b रियल नंबर होता है और i आवेटा इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर माइनस वन, उस वाले नंबर को हम क्या बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर कोई भी मान लें कि फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू क्या होगा a प्लस आवेटा b होगा। रियल पार्ट को हम क्या बोलेंगे a बोलेंगे, रियल पार्ट को क्या बोला जाएगा a बोलेंगे। देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब आप देख लिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे होता है, कंजुगेट कैसे होता है। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे z इक्वल टू क्या है a प्लस आवेटा b है। ठीक है, तो अगला जो हम लोग पॉइंट को बात करेंगे क्योंकि ये लिखा हुआ है, आप दोबारा लिख भी सकते हैं नहीं भी। उसके बाद हम लोग लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड, और इसको कभी कभी क्या लिख देता है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड, ए आर जी जेड लिख देता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि देखिएगा ये होता है tan थीटा, ध्यान से देखेंगे tan थीटा इक्वल टू ए वाला क्या है इमेजिनरी पार्ट को ऊपर रखेंगे और रियल पार्ट को नीचे रखेगा तो b बटा a होता है। और हम थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो क्या मिलेगा tan इनवर्स b बटा a मिलेगा। और इस वाले को हम क्या बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू tan इनवर्स b बटा a। आप इसको हाँ b बटा a आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है थीटा को। और इसी पर आपके 2016 में एक प्रश्न पूछा हुआ था। 2016 में एक प्रश्न जो झारखंड टीजीटी के था, उसमें आपका एक पेपर में दिया हुआ था 2016 का जो भी झारखंड टीजीटी का पेपर था। बात समझ में आ रहा ना 2016, तो 2016 इसी पर एक पूछा हुआ था, तो आप इसको देखिएगा कंटिन्यू। उसके बाद हम लोग करते क्या है कि प्रतिलोम इनवर्स बोला जाता है। ठीक है, किसी भी गुणात्मक जो प्रतिलोम होता है उसको कैसे निकाला जाता है, चलिए इसे मिटाते हैं ना। अगला पॉइंट की ओर चलेंगे हम, और अगले पॉइंट की ओर चलेंगे कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जिससे जेड इक्वल टू दिया रहेगा। ठीक है, तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे ना इनवर्स ऑफ किसका जेड का। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जेड का इनवर्स इक्वल टू जेड बार बटा मोड ऑफ जेड स्क्वायर होता है। समझ में आ रहा है चीजें ना, यही चीजें हैं।
अगला पॉइंट हम क्या देखते हैं, अब देखिए ए वाला जो है ए और बी रियल नंबर है, अब हम त्रिकोणमिति के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। अब ध्यान से देखिएगा, इफ जेड इक्वल टू क्या है ए प्लस आगे डालिए, अगर ए बराबर हम क्या पुट करेंगे आर कॉस थीटा, क्या पुट करेंगे आर कॉस थीटा, और बी बराबर क्या होगा आर साइन थीटा। तो देखिए जेड इक्वल टू क्या होगा, इसके जगह पर हम क्या मानेंगे आर कॉस थीटा मान सकते हैं ना, प्लस बी के जगह पर क्या लिखेंगे आर साइन थीटा। अगर जेड निकालना होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, जेड इक्वल टू क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, आर ना कॉमन कर देते हैं तो आर कॉस थीटा प्लस आई क्या होगा साइन थीटा। आप इसको याद रखिएगा। आर कैसे, देखिए थीटा कैसे निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे चेंज होता है थीटा कैसे, जैसे कोई भी अगर हम इसमें देखेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 और नंबर 4 पता करना पड़ेगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, समझ में आ रहा है। पता करना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है तो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तब थीटा निकालेंगे। तो ये सब चीजें आगे देखेंगे। सबसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर ऐसा दिया हुआ है कि जेड इक्वल टू मतलब आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा में, तो उस वाले को मॉडुलस कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देख लेंगे। मॉडुलस निकालने के तरीका एक बता देते हैं, ठीक है। हम लोग एक देखे थे जेड इक्वल टू, देखिएगा मोड ऑफ जेड इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मोड ऑफ जेड इक्वल टू ये सिंस होता है, हमने पढ़ाया है कि मोड ऑफ जेड या मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जेड मोड ऑफ जेड इक्वल टू होता है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। ये का मान कितना दिख रहा है आपके पास, ए का मान दिख रहा है आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू क्या है आर साइन थीटा है। आप आर साइन थीटा को रखिए और इसको रूट दे दीजिए। मोड ऑफ जेड इक्वल टू देखिएगा यहाँ से आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, समझ में आ रहा है ना। और इसके आगे बढ़ेंगे तो आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा मोड ऑफ जेड आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा, अंडर रूट होगा। मोड ऑफ जेड देखिए, और रूट से अगर इस डबल है तो बाहर आएगा तो सिंगल, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 से ए मिलेगा। लेकिन बात है कि सर आर तो आ ही गया, तो ये जो आर होगा जैसे 2 है 4 है 5 है 6 है, तो आप उसका चुपचाप रख दीजिए, मोड ऑफ क्या निकल जाएगा जेड। एक और पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि आर स्क्वायर आर का वैल्यू कैसे, आर इक्वल टू यही होगा कि मोड ऑफ जेड इक्वल टू देखिए क्या है। इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर बराबर मोड ऑफ जेड। आर बराबर क्या होगा, मोड ऑफ जेड का वैल्यू बता दीजिए, अंडर रूट क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आर का आपका वैल्यू निकल गया। बात समझ में आ रहा है। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। यदि आर का वैल्यू ऐसे निकालना है तो आप क्या कीजिए कि इस वाले को स्क्वायरिंग करके दोनों के हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहां से देखिएगा ये मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मिलेगा, और उसके बाद क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए यहाँ से a का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b का स्क्वायर होगा, डेट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, a मिलेगा cos स्क्वायर और a हो जाएगा साइन स्क्वायर। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ले देकर के केवल क्या मिलेगा आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो r बराबर अंडर रूट क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा अब आगे इस वाले को हम जो बोलेंगे ये कौन सा फॉर्म पढ़ रहा है, देखिए थीटा आ गया ना, साइन थीटा और कॉस थीटा को हम क्या बोलते हैं त्रिकोणमिति बोलते हैं, और जेड को कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाएगा। तो ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, क्या लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म फॉर्म लिखना है, ठीक है, ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक चीज आप इसको नोट कर लीजिए। तो इस वाले को ध्यान से देखेंगे, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए tan थीटा इक्वल टू बी बट्टा क्या होता है, ए होगा, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए होता है। ऊपर दिख रहा है, चलिए थोड़ा सा। अब देखिए ये जो आप tan थीटा बराबर क्या बी बट्टा ए लिखे हैं, तो कैसे लिखे हैं, तो थोड़ी देर इसको हम बता देते हैं। देखिए आप ये लिखिएगा, ए बराबर क्या दिख रहा है, आर कॉस थीटा, बी बराबर क्या है, आर साइन थीटा। इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि आर साइन थीटा बटा अगला पॉइंट है आर कॉस थीटा। आर साइन थीटा का वैल्यू क्या है, बी है, और ये आर से आर कटा, ये मिलेगा tan थीटा इक्वल टू बी बटा ए। तो थीटा बराबर क्या मिला, tan इनवर्स बी बटा ए मिला। यही तो लिखा हुआ है वहां पे, समझ गए, दोनों चीजें समझ में आ रहा है। तो आप इसको थोड़ा नोट कीजिए, और उसके बाद हम लोग जो चालू करने वाले हैं, अब इस वाले थ्योरम को हम लोग चालू करेंगे। और यह जो हम लोग चैप्टर है बीएससी जो पार्ट 1 ए त्रिकोण, कौन सा बुक है, लालजी प्रसाद का, तो इस वाले के तो फर्स्ट वाले हम लिखे हैं टॉपिक, और इस पर हम चालू करेंगे। थोड़ा सा जो जानकारी था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में हल्का सा दिया था, ज्यादा देखना भी नहीं है, तो ये छोटा छोटा चीजें आपको हम दिखा दिए, समझा दिए, और बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। क्लास को कंटिन्यू देखें और इसको नोट कीजिए, आगे देखते हैं। वही देखो, अब थोड़ा सा एक दो नोट आगे हम लोग बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, द प्रोडक्ट of two complex numbers, ठीक है, each a complex number। होता क्या है कि अगर आपके पास क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स ही नंबर मिलेगा। जैसे मान लीजिए, आप देखिएगा इसको, ठीक है, मान लेते हैं Z1 बराबर a प्लस क्या है, i b है, मतलब आवेटा b है, और Z2 बराबर क्या है, c प्लस आवेटा b। अगर Z1 Z2 मतलब इसका प्रोडक्ट करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस आवेटा b और c प्लस क्या होगा, आवेटा b। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, a से कीजिएगा तो ac मिल जाएगा, मिलेगा ना, और प्लस क्या होगा, AD आवेटा प्लस, इससे करेंगे तो BC आवेटा, और इससे कर लेंगे तो क्या मिलेगा, आवेटा स्क्वायर BD। आवेटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है, क्या होता है, -1 होता है, A आ जाएगा -B। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि AC माइनस BD, और इसमें से आवेटा कॉमन करेंगे तो AD प्लस क्या होगा, AC। अब देखिए इधर वाला को हम क्या बोल सकते हैं, रियल पार्ट, इधर वाले को क्या बोल सकते हैं, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, आवेटा लगा हुआ है, इसलिए ए क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ही नंबर होगा। बात समझ में आ रहा है। दूसरी बात है कि अगर एक चीज और है कि ए प्लस क्या है, ये आवेटा बी, पावर क्या है, ए हमेशा क्या होता है, इज also a complex number, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर दिया हुआ है, जैसे a प्लस आवेटा b के पावर n है, इसको सोल्व करेंगे तो फिर भी क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं z इक्वल टू, ठीक है, ये z इक्वल टू ही कॉम्प्लेक्स दिया है, 1 प्लस क्या है 2 आवेटा, और इसको हम थोड़ा स्क्वायर कर देते हैं। अब पावर क्या है, n है, n इक्वल टू कितना दिया है, 2 है, हो सकता है कि 3 4 5, अगर ज्यादा पावर होगा तो बाइनोमियल लगा के सॉल्व कर देंगे। तो ये बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 आवेटा स्क्वायर होगा, और प्लस 2ab होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 4 माइनस 1, क्योंकि आवेटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, और ये 4 आवेटा होगा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस क्या होगा, 4
अब प्लस क्या होगा 4 इसका मतलब माइनस क्या है 3 + 4। अब देखिए जो जेड का पावर हम सोल्व किए तो फिर भी क्या मिल गया, कॉम्प्लेक्स ही मिला ना। तो इस टाइप से आप याद कीजिएगा, अगर दो कॉम्प्लेक्स का अगर हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो वो भी क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स ही मिलेगा। जो मतलब दो अगर कॉम्प्लेक्स का जोड़ घटाव भी देखेंगे तो वो भी क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स ही मिलेगा। कुछ करेंगे कॉम्प्लेक्स। हाँ, तो इसको आप थोड़ा सा नोट कीजिए और हम एक प्रश्न को उठाते हैं और आप उसको बिल्कुल देखिए। देखिए एक हम प्रश्न लिए हैं, जितने भी हम लोग थ्योरी छोटा छोटा पॉइंट को पढ़े उस पर देखें। बोलता है कि व्हाट विल बी द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z = 1 - cos p + आवेटा sin p। ये झारखंड टीजीटी 2016 का पेपर में पूछा हुआ है प्रश्न। देखिए एक चीज हम लोग क्या करेंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पहले देख लीजिएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस क्या दिया हुआ है ib के कंडीशन में, तो इसको आर्गुमेंट ऑफ क्या लिखते हैं, z = tan इनवर्स b/a लिखा जाता है ना। ये बोला हुआ है कि z = क्या 1 - cos p + I sin p। मतलब क्या है कि ये a का काम करेगा और ये b का काम करेगा। ये पूछा क्या हुआ है, आर्गुमेंट पूछा हुआ है। इसका मतलब क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट z = tan इनवर्स। देखिए b कहने का मतलब जिसमें आवेटा लगल है, ये लिखेंगे साइन, देखिएगा साइन p बटा 1 - cos साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 2 sin θ/2 cos θ/2 और 1 - cos थीटा बराबर होता है 2 sin स्क्वायर θ/2 होता है। इस वाले को हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स। देखिएगा 2 sin θ/p/2 क्या होगा, p/2 cos p/2 हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, इस वाले के 2 क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर p/2। 2 से 2 कैंसिल, sin से sin गया है, ऊपर में cos नीचे में sin है, क्या बन जाएगा, cot बनेगा। क्या बनेगा, cot बनेगा। लेकिन बात है कि एक हम हाँ p/2 होगा। tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या होता है, x होता है। tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या होता है, x होता है, लेकिन अंदर में क्या है, cot है। ये फार्मूला आपको पढ़ाया गया होगा, आप पढ़े हैं कि cos, देखिए ऐसे लिखेंगे कि tan π/2 - थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। तो बताइए cot के हम क्या लिखेंगे, tan π/2 लिखेंगे। जब थीटा है तो थीटा के जगह पर क्या है, इसको लिखेंगे tan इनवर्स। देखिएगा ये हुआ tan π/2 - p/2 हो जाएगा। बात समझ गए। tan इनवर्स tan बराबर क्या होगा, मतलब x है। ये खत्म होकर के क्या मिलेगा भैया, π/2 - p/2 आएगा। ठीक है, आंसर कौन सा होगा, ये थोड़ा सा इसमें p होगा ना। चलिए आंसर नंबर क्या होगा आपका, c होगा। आंसर क्या होगा, c होगा। कितना आसान है। अब आप एग्जाम में बनाइएगा तो उस समय थोड़ा आपको फार्मूला ये सब लिखिएगा साइड में, क्योंकि एक नंबर का ही पूछा है। डायरेक्ट आप याद रखिए कि ये फार्मूला होता है और सीधा सीधी रह करके बैठा करके सॉल्व कर दीजिए। बस 20 सेकंड का काम है कि आंसर क्या होगा देखते देखते आप कर लीजिएगा। तो इतना ही थ्योरी में क्या है, एक प्रश्न पूछा हुआ है। उसके बाद अगले हम लोग चलेंगे तो उसमें भी प्रश्न पूछा गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम एक थ्योरम को उठाए हैं, तो इस थ्योरम को हम लोग देखेंगे डी मोबाइल पर थ्योरम। तो इसमें होता है कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए क्या लिखेंगे, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, ऑफ एंड थीटा का होगा रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, रियल और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो cos n थीटा, cos क्या रहेगा, n थीटा प्लस आवेटा sin n थीटा। ये क्या है, इज अ वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आवेटा sin थीटा पावर क्या होगा
एन। डेट इसको हम मतलब क्या लिख सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस आवेटा साइन थीटा, पावर क्या है एन इक्वल टू, यहीं से देखिए जब भी अगर ऐसा फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा कॉस थीटा प्लस आवेटा साइन थीटा और पावर में दिया रहेगा तो आप क्या काम कर सकते हैं, हाँ इस एन क्या लिखिएगा कॉस एन थीटा प्लस आवेटा साइन एन थीटा लिखिएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए एक और हम नोट बता देते हैं अलग से। अगर कॉस थीटा यहाँ पे क्या रहेगा माइनस रहेगा, क्या रहेगा माइनस साइन थीटा, पावर क्या रहेंगे एन इक्वल टू, इसको ऐसे हम थ्योरी जब इस वाले को हम सॉल्व करेंगे प्रूव करेंगे तो 2-3 नोट्स बताएंगे जो एक ऐसे आता है। तो इस वाले को हम लिखेंगे कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। समझ में आ रहा है ना? ये पावर आगे आ जाएगा तो एन क्या मिलेगा कॉस एन थीटा और यहाँ पे साइन एन थीटा मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? इस वाले पर झारखंड टीजीटी 2016 में 2 प्रश्न पूछा है, दोनों का हम क्या करेंगे सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे फिर से थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे। ये हमेशा इसका देता है कि स्टेटमेंट और इसका प्रूव कीजिए, तो हम इसको सॉल्व करेंगे और प्रूव करेंगे। इस पर 2 प्रश्न दिया है और दोनों प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए इसमें पहला जो देखिएगा झारखंड लिख देते यहाँ पे टीजीटी, ये 2016 में आया था जिसका 17 में पेपर था। इस पर जो प्रश्न हुआ है बोलता है कि 4n इज क्या लिखेंगे 4n इज एन इंटीजर, ठीक है क्या है इंटीजर। पूछा हुआ है कि cos थीटा आई साइन थीटा पावर n बराबर ना, ये में दिया हुआ है cos थीटा प्लस ये में हुआ है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। b का जो है b में क्या है cos b वाले हाँ चलिए a cos थीटा प्लस नहीं है भैया a माइनस आई साइन थीटा। c पे दिया हुआ है कि cos n थीटा आई साइन n थीटा, d दिया हुआ है आपके पास cos थीटा, क्या दिया है cos थीटा और माइनस आई। बताइए कौन सा आंसर होगा? देखिए सेम टू सेम यही चीजें निकालना है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रहेगा, पावर n है तो थीटा में क्या सटा देना है पावर वाले को सटा देना है, प्लस है तो प्लस में माइनस रहेगा तो माइनस। ये बोला है कि cos थीटा माइनस क्या है आई साइन थीटा के पावर n है, तो इतना बराबर पूछा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि cos थीटा और माइनस क्या होगा आवेटा साइन थीटा, पावर n इक्वल टू, देखिएगा जहां थीटा है वहां पे पावर को आप रख दीजिएगा सटा करके, अब आई साइन n थीटा। बताइए कौन सा आंसर हो रहा है? सी आंसर हो रहा है। कौन सा हो रहा है? नंबर सी है। बात समझ में आ रहा है ना? तो आप इसको नोट कीजिए और इसी पर एक और प्रश्न को हम लिखेंगे। तो ये था एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न भी इसी टाइप का है और इसी का फॉर्मेट है, इसको मिटाते हैं। देखिए दूसरा बोला हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ ए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ए। प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या है कि एक बार जो वैल्यू आएगा उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। देखिएगा cos π/6 प्लस क्या है आवेटा sin π/6, पावर क्या है 3/2। अभी हम लोग क्या देखे थे कि cos थीटा प्लस क्या था आई साइन थीटा, पावर क्या n इक्वल टू, जहां पे थीटा है वहां पे n को सटा के लिख देना है। समझ गए बात को? पावर क्या है 3/2 है, रुक जाइए थोड़ा, पावर क्या है 3/2 है। तो इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं cos π/6, पाई बटा क्या है 6 इनटू
3 बटा क्या लिख देंगे 2। देखिए टेन थीटा प्लस आई साइन पाई बाई 6 इंटू 3 बटा 2 हो जाएगा। यह कटेगा और ये भी कटेगा तो क्या मिलेगा cos पाई बट्टा 4 प्लस बेटा साइन पाई बट्टा क्या मिलेगा 4। साइन पाई बाई 4 इक्वल टू आपको पता है कि 1 बटा रूट क्या होता है 2 होता है और 1 बटा क्या होगा रूट 2। इसको एलसीएम लेंगे तो रूट 2 यानी कि 1 प्लस क्या मिलेगा बेटा। अब हमको क्या देखना प्रोडक्ट देखना है, ध्यान से देखें क्या देखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करने का मतलब इस वाले को गुना कर देना आपस में, तो 1 प्लस बेटा बटा रूट इंटू एक बार इसी को लिख देना है। बात समझ में आ रहा है ना जी। अब ये दोनों की क्या है, दोनों सेम टू सेम है तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बनेगा और रूट 2 से 2 मतलब 1 प्लस बेटा स्क्वायर अब बटा क्या आ जाएगा 2। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 1 प्लस बेटा स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 बेटा और बटा क्या होगा 2 बेटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1 तो 1 माइनस हो जाएगा 2i बटा 2। ये कटेगा तो क्या मिलेगा 2i बटा 2 कट करके क्या मिला नंबर क्या हो गया 1। एक आंसर आ गया। जिस टाइप का दिया हुआ है देखिए त्रिकोणमिति हम तो अब उठा ही लिए हैं बुक का, टोटल सोल्व करेंगे लेकिन इस टॉपिक से कम 8 से 10 प्रश्न जो भी दिया होगा 6-7 प्रश्न जो भी है तो हम क्या करेंगे जो टॉपिक से दिया है उसी टॉपिक को उठा करके बाकी हम लोग क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना चीजें, आप इसको नोट कीजिए। फिर एक और प्रश्न दिया हुआ है लिखना एक बड़ी समस्या है। ये अगले प्रश्न हम लोग नंबर 4 लिए हैं और नंबर 4 में ये भी पूछा हुआ है और ये देखिए यूपी टीजीटी जो होता है यूपी टीजीटी ठीक है और टीजीटी दोनों पेपर में ये पूछा गया है प्रश्न। उत्तर प्रदेश ठीक है हाँ यूपी जो है टीजीटी और पीजीटी दोनों पेपर में 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है कि 1 प्लस आई कहने के मतलब बेटा पावर n प्लस क्या है माइनस का, इसमें कौन सा आंसर होगा। देखिए यहां से ध्यान से 1 प्लस क्या है बेटा पावर n है 1 माइनस पावर n। इसमें मोहन क्या करना है कि वैसा एंगल देखना है कि साइन और कॉस कब इक्वल होता है 45 डिग्री पर, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा आता है ना पावर n है तो साइन और कॉस क्या होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2। इसके बटा में √2 होना चाहिए था तो हम लोग क्या करेंगे इसमें √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। किसी को कोई तकलीफ है क्या। पावर क्या है n, पावर क्या है देखिए अगर इसको शॉर्ट ट्रिक बताना है तो बता देंगे थोड़ी देर के बाद। इसमें देखिए वही काम करेंगे मोहन। चलिए अब पावर क्या होगा n हो जाएगा। अच्छा ये बताइए √2 के पावर n हो जाएगा तो हम इसको क्या लिखेंगे √2 के पावर n। इस वाले को क्या लिख सकते हैं cos π/4 लिख सकते हैं। इस वाले को क्या लिखेंगे i sin π/4। समझ में आ रहा ना। पावर क्या होगा n, पावर क्या होगा इस वाले को देखिएगा और √2 पावर क्या होगा 8 हो जाएगा। इस वाले को क्या लिखेंगे cos π/4 अब माइनस साइन π/4 पावर क्या होगा 8। इस वाले से और इस वाले से हम क्या करेंगे कॉमन करेंगे तो √2 के पावर क्या होगा n कॉमन। जहां पे थीटा है थीटा कहने का मतलब π/4 उसके साथ n को पकड़ा दीजिए n π/4 क्योंकि थ्योरम होता है ना साइन n π/4 प्लस क्योंकि प्लस है ये क्या मिलेगा cos n π/4 ये साइन क्या मिलेगा साइन n π/4 मिलेगा ना। यह कटेगा या नहीं कटेगा और रूट का कहने का मतलब पावर क्या होता है 1/2 तो इसको हम लिखेंगे 2 पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसमें देखिएगा 2 होगा क्या लिखेंगे cos n π/4। इस वाले को सोल्व करेंगे तो 2n/2 और ये 2 की पावर 1 लिख सकते हैं cos n π/4।
बताइए जी, ये दोनों का क्या लिखेंगे 2 और इसका क्या होगा सम, n/2 प्लस 1 cos n π/4 हो जाएगा। एलसीएम आप ले लीजिएगा 2n 2/2 cos n π/4 कौन सा आ रहा है bn, कौन सा आएगा नंबर bn। कितना आसान है। अब देखिए इसको ट्रिक से बताने की कोशिश कीजिए। कितने डिग्री पर होता है आप जल्दी बता दीजिएगा। 1 है प्लस आगे का ना, और पावर क्या है a। इसको ट्रिक मतलब ट्रिक क्या है, मतलब शॉर्ट में बताना का तरीका समझेंगे। देखिएगा ये तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये √2 पावर क्या आएगा a, तो 1/√2 हो जाएगा और a क्या होगा साइन। चलिए समझ गए ना। और यहाँ भी वही चीजें हो जाएगा, तो क्या मिलेगा प्लस मिलेगा 1/√2 और i√2 पावर क्या होगा a मिल जाएगा। बात समझ गए। ये cos भी मिल जाएगा cos π/4, इसमें क्या मिलेगा cos π/4, प्लस माइनस कट जाएगा तो सीधा हम लोग इसको लिख सकते हैं कि √n/2 2 cos 8π/4 और इसको जोड़ दीजिए, सीधा सीधा क्या मिलेगा 2n प्लस cos 8π/4 आ जाएगा। ठीक है, नंबर क्या होगा बी होगा। तो आज के क्लास में हम लोग देखिए एक छोटा सा टॉपिक को उठाए थे। हाँ 4 है ये। कैसे हम जानेंगे उसमें कॉस मिलेगा, इसमें तो मिल जाएगा उसमें। कैसे जानेंगे, तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा थ्योरी पहले। क्या पहले जितना त्रिकोणमिति का थ्योरी है आप थ्योरी पढ़िएगा, तो इसमें क्या आएगा a प्लस और a क्या है माइनस है, दोनों के पावर क्या है साइन है। i के साथ क्या लगेगा साइन, i के साथ क्या लगेगा साइन। जब यहाँ पे दोनों एंगल सेम ही रहेगा और पावर सेम है, तो ये माइनस और प्लस कट ही जाएगा, तो क्या 1 वाला बचेगा। 1 कहने का मतलब 1/√2 वाला बचेगा, और 1/√2 कहने का मतलब पहला cos है, cos π/4 है, अब पावर 1 को सटा देंगे और बाकी इसको लिख देंगे। तो पहले क्या होगा सबसे थ्योरी कंप्लीट कीजिए, एकदम लेंदी भी पढ़ता है ना लंबे लंबे, उसको सोल्व कीजिए, तब जाकर के शॉर्ट में जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो आप इसको नोट कीजिए। आज के क्लास में हम लोग देखिए एक छोटा सा टॉपिक उठाए थे, उसी टॉपिक से प्रश्न कितने पूछे थे 4 पूछे थे, और चारों हम लोग क्या कर दिए सोल्व कर दिए। तो आप इसको नोट कीजिए। अब मिलते हैं अगले क्लास में।